गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 13 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 13 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? बैसाख मास। क्या है? बैसाख मास। तिथि क्या है? कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि। क्या है? कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि। बार क्या है? सोमवार। क्या है? सोमवार। विक्रम संवत 2083। क्या है विक्रम संवत? 2083। शक संवत 1948। क्या है शक संवत? 1948। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? प्रमुख संस्थान। क्या है? प्रमुख संस्थान। तो पहले है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। क्या है? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। क्या? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। अगला है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। क्या है दूसरा? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। क्या है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। अगला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI स्थापना। क्या है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता। क्या है? कोलकाता। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की। अगला है राष्ट्रीय शिलायांत्रिकी संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय शिलायांत्रिकी संस्थान। कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। क्या? राष्ट्रीय शिलायांत्रिकी संस्थान। अगला है राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। क्या है? राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। कहाँ है? भुवनेश्वर। क्या है? राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अगला है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। क्या है? खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। कहाँ है? नागपुर में। क्या है? खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। अगला है भारतीय खान ब्यूरो। क्या है? भारतीय खान ब्यूरो। कहाँ है? नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। क्या है? भारतीय खान ब्यूरो। अगला है केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। क्या है? केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। कहाँ है? धनबाद, झारखंड में। क्या है? केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। अगला है राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला। क्या है? राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला। कहाँ है? जमशेदपुर, झारखंड में। कहाँ है? जमशेदपुर, झारखंड। क्या है? राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला। अगला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अगला है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। चलिए अब हम 13 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? 13 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। तो प्रश्न नंबर पहला, भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा शुरू किए गए उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसमें 23 देशों के प्रतिनिधि भारतीय चुनाव प्रणाली का अध्ययन करेंगे? तो भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा शुरू किए गए उस कार्यक्रम का नाम इंटरनेशनल इलेक्शन विक्टोर प्रोग्राम IEVP 2026 है, जिसमें 23 देशों के प्रतिनिधि भारतीय चुनाव प्रणाली का अध्ययन करेंगे। ऑप्शन बी, इंटरनेशनल इलेक्शन विक्टोर प्रोग्राम 2026। प्रश्न नंबर दूसरा, NTPC ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु किस देश की EDF कंपनी के साथ समझौता किया है? तो NTPC ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु फ्रांस देश की
EDF कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन सी फ्रांस। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत कोल और महानदी कोल द्वारा देश का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो भारत कोल और महानदी कोल द्वारा देश का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट ओडिशा राज्य में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन सी ओडिशा। प्रश्न नंबर 4, पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण किस देश ने 15 दिनों के लिए ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? तो पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण मेडागास्कर देश ने 15 दिनों के लिए ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है। प्रश्न नंबर 5, भारत ने पुनः संगछू 2 टैरिफ प्रोटोकॉल पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने पुनः संगछू 2 टैरिफ प्रोटोकॉल पर भूटान देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी भूटान। प्रश्न नंबर 6, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने कितनी पवन ऊर्जा क्षमता जोड़कर नया वार्षिक रिकॉर्ड बनाया है? तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 6.05 GW पवन ऊर्जा क्षमता जोड़कर नया वार्षिक रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन सी 6.05 GW। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 2026 में IMF और विश्व बैंक समूह की प्रमुख बैठकों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ष 2026 में IMF और विश्व बैंक समूह की प्रमुख बैठकों का आयोजन थाईलैंड में किया जाएगा। ऑप्शन बी थाईलैंड। प्रश्न नंबर 8, जिंदल स्टेनलेस स्टील ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिंदल स्टेनलेस स्टील ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी रणवीर सिंह। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में अरब लीग के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अरब लीग के नए महासचिव के रूप में नबील फहमी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी नबील फहमी। प्रश्न नंबर 10, भारत ने डेंगू की रोकथाम के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो भारत ने डेंगू की रोकथाम के लिए TAK-003 क्यूडेंगा वैक्सीन को मंजूरी दी है। ऑप्शन सी TAK-003 क्यूडेंगा। चलिए अब हम 12 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? 12 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में केंद्र सरकार की कैबिनेट समिति ने कलाई 2 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए ₹14,105.83 करोड़ की स्वीकृति किस राज्य को दी गई है? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर दूसरा, 10 अप्रैल 2026 को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने संविधान का नवीनतम संस्करण किस भाषा में जारी किया? ऑप्शन सी सिंधी भाषा। प्रश्न नंबर तीसरा, एलिफेंटा द्वीप जो हाल ही में 1500 वर्ष पुराने जलाशय की खोज के कारण चर्चा में रहा, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 4, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी संजय खन्ना। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री अबू हाशिम खान चौधरी किस मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत रहे थे?
ऑप्शन सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ मुद्रा विनिमय CURRENCY करेंसी SWAP स्वैप समझौता किया है? ऑप्शन सी बहरीन। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? ऑप्शन बी हरिवंश। प्रश्न नंबर 8, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन एशियन कॉन्फ्रेंस हाल ही में किस देश की मेजबानी में आयोजित हुआ? ऑप्शन सी मॉरिशस। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में ऑपरेशन हिम सेतु अभियान भारत के किस राज्य में चलाया गया? ऑप्शन सी सिक्किम राज्य। प्रश्न नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 12 अप्रैल। आप सभी से 12 अप्रैल की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। प्रश्न दूसरा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रश्न तीसरा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? प्रश्न दूसरा, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र कौन देता है? प्रश्न तीसरा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।